तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और हम दोनों के बीच में कोई बात छुपी भी हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत जल्दी अपनी औकात पता चल गई। आइंदा इस घर के किसी काम में मदाखलत ना करना, वरना मैं तो करूंगी, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है सना। फिलहाल बाबा से दूर रहिए। किसी को भी माफ कर सकती हूँ भाभी, लेकिन आपको और आपकी बेटी को नहीं। मेरे हंसते बसते घर को आग लगाकर खुद बैठ के तमाशा देख रही है। आपके पास ना औलाद है, ना शौहर, और ना ही है जायदाद। क्या करूं? कैसे अपने दिल से इतना बड़ा बोझ उठाऊं? या अल्लाह कोई रास्ता दिखा। साहब आपकी चाय। हाँ ठीक है, रख दो। ये बात है। साहब आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलो। आपको एक हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। कैसी हकीकत? वो साहब आपके भाई आए थे अपने इंतकाल से एक दिन पहले, जब आप इस्लामाबाद में थे। मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। ये मैं ही पागल हूं जो अपने टुकड़ों पे पलने वालों को अपना समझने लगी। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लोटने लगते हैं। जब सुनते रहे, कुछ नहीं कहा इन्होंने। झूठ तो नहीं बोले। जी सब सच है। तुम पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मंसूर, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? देखे ना, भाभी जी उदास हो रही थी तो मैं उनको यही समझा रही थी कि भाई। मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरे भाई का नाम, मत लो। मंसूर, आप नहीं जानती, आप इसकी हिमायत ना करें। आपको मालूम नहीं है इस घटिया औरत ने क्या किया है। मंसूर, ये क्या तरीका है? कैसी बात कर रहे हो तुम? भाभी जान, अगर आपको मालूम हो जाए ना, इसकी शक्ल दोबारा देखना पसंद ना करें। मैं कैसे इस औरत को माफ कर दूं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मंसूर, आपको गलतफहमी हुई है। आप बातें क्या कर रहे हैं? बस करो, बस। कैसे तुमने मेरे बाप जैसे भाई को छीन लिया, तुमने छीना। तुम्हें मालूम था कि उनकी खुददारी वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जो तुमने उनके साथ किया। मंसूर, आपसे किसने कहा है? ये सब सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था। बीबी जी ने साहब जी को बहुत जलील किया था और वो सब सुनते रहे। हो गई बात आपकी? मैं तो परेशान ही हो गई थी, इतनी देर लगा दी आपने। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? खाना लाऊं आपके लिए? देखा, अब मैं कैसे इस औरत को माफ कर दूं? Get out! दबाओ ना, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। Get out! मंसूर नहीं, मैं तुम्हें
मंसूर! बाबा मंसूर क्या हुआ? ठीक है मंसूर, मेरे ब्रदर इन लॉ को हार्ट अटैक हो गया, मुझे वहां जाना है. आई ड्रॉप यू, आई पिक यू अप लेटर. ओके. हेलो साहब, पुलिस का छापा पड़ा है, आपको ढूंढ रहे हैं. व्हाट? वैसे मम्मा, शर्म आनी चाहिए आपको. आपको पता है बाबा इस हालत में भी आपसे अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं. डिवोर्स ही नहीं है आप आज भी मिसेस मंसूर अहमद हैं. मुबारक हो आपको. बाबा ने अपना नाम नहीं छीना आज भी आपसे. कामरान, अब जी भाभी जी. इतनी उजलत में तुम कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है. तुम मंसूर की तरफ गए हो? नाजिया ने बहुत कोशिश की थी तुमसे राब्ता करने की. जी मेरी बात हो गई थी मंसूर भाई से, बस अभी वहीं जाना है. मैंने कुछ जरूरी चीजें लेने आया था मैं. ओके. अल्लाह हाफिज. हमारे पास कामरान जमाल की गिरफ्तारी के वारंट है और वो यहीं कहीं छुपा बैठा है. क्या मतलब? इन पर इल्जाम है इर्तिजा बेग पर हमला करने का, और इसके अलावा कई केस दर्ज हैं लड़कियों के साथ ज्यादती करने के भी. जाओ अच्छी तरीके से तलाशी लो, यहीं कहीं छुपा बैठा है वो. सर यहाँ पर तो कोई नहीं, लगता है फरार हो गया. और देखिए बीबी, वो यहाँ पर बरामद नहीं हुआ है. मैं अपने कुछ बंदे यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा ताकि वो उन पर नजर रख सके. और अगर आपसे राब्ता करने की कोशिश करें ना तो आप हमें फौरी तौर पर इन्फॉर्म कीजिएगा. शुक्रिया. हमारे पास कामरान जमाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट. क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? क्या किया मेरे भाई ने? इर्तिजा अली बेग पर जानी हमला उन्होंने ही करवाया है, और वैसे भी हमारे पास उनके खिलाफ और बहुत ही शिकायतें आ चुकी हैं. क्या बकवास है ये सब झूठ है. ये सच है. पुलिस आई थी रात को कामरान को अरेस्ट करने के लिए. आपका दिल नहीं भरा मेरी जिंदगी बर्बाद करके, इस घर को उजाड़ के? क्या मेरे भाई के भी पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं? आंटी, हाँ जो भी बात हो रही है वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है. आपका भाई एक क्रिमिनल है और मैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचा के ही दम लूंगा. इसलिए प्लीज आप आंटी से इस लहजे में बात मत कीजिए. और प्लीज इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिएगा. अगर कामरान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप इन्हें इन्फॉर्म करेंगी. सबीन थोड़ी देर में आती होगी. आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. ठीक है बेटा, शुक्रिया. मैं चलता हूँ. अभी थाने में मेरे अपने बंदे से बात हुई. फिर इर्तिजा अपना केस वापस ले रहा है. क्या? अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है. वो इर्तिजा को लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इर्तिजा मुझ पर एहसान करना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. मेरी साख, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली में मेरी इज्जत बर्बाद करके वो केस वापस लेना चाहता है जैसे कुछ हुआ है. मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा. उसने मेरी खुशियां छीन ली, मैं उसकी खुशियां छीन लूंगा.
उसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बर्बाद होने का वक्त उसका है। बहू, इस घर के कुछ कायदे हैं, कुछ कवानीन हैं। और वो क्या है? हमारी इजाजत के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आप हमें इजाजत तो दरकिनार इत्तला दिए बगैर ही निकल खड़ी हुई। परिंदा? यार, मैं परिंदा नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है, आपसे ज्यादा इर्तिजा को मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ थी, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, और उन्हें पता था। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.